वचन हम सुनेंगे। इब्रानियों के पत्री और उसका 10वां अध्याय कलम 19 से। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है हेडलाइन में बड़ा अक्षर में, परमेश्वर के समीप जाएं। 19, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के याव हो गया है। आमीन। सो इस वचन के सुने पढ़े जाने में प्रभु हम सबों को आशीष करे। तो सबसे पहली बात, हमारा एक समय था, एक टाइम था जब हम पापी थे, हमारा मन नहीं फिरा था, हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो क्या होते थे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में एक प्रकार से क्या थे? अपराधी थे। क्या थे? अपराधी थे। और हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं था, हमारे पास कोई ऐसी अधिकार नहीं था कि हम डायरेक्ट परमेश्वर पिता से बात कर सकते थे, मिल सकते थे। ऐसे कोई योजना नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी एक योजना बनाया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम क्या पाएं? अनंत जीवन पाएं, हमारे पापों की क्षमा हो और क्या पाएं? अनंत जीवन पाएं। तो अब क्या होता है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर पिता से अब हम बात कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट हम परमेश्वर पिता से बात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के द्वारा या उनके यीशु के माध्यम से। ठीक है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम पापी थे, हम परमेश्वर के संगति से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के मन से निकाले हुए व्यक्ति थे। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के वजह से, उस पर उसके बताए हुए मार्ग में चलने के वजह से, उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिला और हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन भी मिला। अब हम डायरेक्ट परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। हमारे सुख दुख कोई प्रश्न कर सकते हैं, हम उत्तर पा सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के, जैसे घर लेना है, शादी करना है, किस प्रकार की लड़की होना चाहिए, किस प्रकार का लड़का होना चाहिए, वो बात को हम पूछ सकते हैं। हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, परमेश्वर से पूछ सकते हैं। हमें किस प्रकार का एरिया चाहिए, हम प्रभु से पूछ सकते हैं। हम क्या खाएंगे, प्रभु से पूछ सकते हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए हम क्या करें, प्रभु से पूछ सकते हैं। और हम जो हैं हमारा जो जीवन है कैसे होना चाहिए, हम प्रभु से पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमको क्या है, काम करना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो हमको शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लाइट का बिल, बिजली का पानी बिल, गाड़ी यदि हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है तो हम गाड़ी लेंगे। ये सारे जो तरीका है, जो छोटा से छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कैसा भी बात हो, चाहे वो कुछ हमारे कमी का बात हो, चाहे हमारे अंदर में कुछ पाप हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब हमें हियाव हो गया यीशु मसीह के द्वारा कि हम पिता परमेश्वर से हम क्या करें? बातचीत करें, पूछ सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तो परमेश्वर क्या है? अपनी इच्छा में, अपने समय में, अपने प्लान में, अपनी योजना में हमें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उत्तर भी देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर उन्हीं प्रार्थना को सुनता है जो परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या हो, उस पर निर्भरता हो, परमेश्वर के राज्य के प्रति वो रिलेटेड हो। मतलब परमेश्वर के राज्य को वो वाले जो बात है, वो जो बात है या उस टाइप का जो चीज़ है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता हो, ऐसे चीज़ों को प्रभु क्या करता है? देता है। आमीन। मतलब ये, आपको कुछ परमेश्वर ऐसा चीज़ नहीं देगा जिसमें परमेश्वर के राज्य घट जाए, या कुछ परमेश्वर ऐसा चीज़ आपको नहीं देगा जिसमें परमेश्वर के नाम बदनाम हो, काम बदनाम हो, वचन की निंदा हो। ऐसा कोई चीज़ प्रभु आपको नहीं देगा। और ज़बरदस्ती यदि प्रभु से यदि मान लो निकलवा भी लेते हैं तो परमेश्वर उसमें सहमत नहीं होता है और न ही प्रभु आशीष देता है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के समीप जाएं।
मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, आकाश पृथ्वी समुद्र जल थल का बनाने वाला परमेश्वर के पास जाना कितना सौभाग्य की बात है, कितना धन्य की बात है। और हमारे दुख सुख के बात को लेकर, हमारे ऊंच नीच के बात को लेकर भी हमें हिया हो गए यीशु मसीह द्वारा कि हम अपने बातों को लेकर जा सकते हैं। तो बताइए अब परमेश्वर और एक विश्वासी के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। समझ में है? परमेश्वर और एक विश्वासी के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे पैसा, संसार, मोबाइल, टीवी, पत्नी, बच्चा, राजनीतिक, ये कोई चीज़ नहीं आना चाहिए परमेश्वर और विश्वासी के बीच में। मतलब बेटा और पिता के बीच का संबंध जो है वो एक पवित्र होना चाहिए एक गहरा होना चाहिए। आमीन। तो जो रिश्ता होता है वो एक पवित्र होना चाहिए और ये पवित्र रिश्ता केवल वचन से जुड़ता है। आमीन। ये वचन के द्वारा जुड़ता है, वचन के आधार पर सोचकर, वचन के आधार पर चलता है, उस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है। और ऐसा ही एक सच्चा विश्वासी या सच्चा क्रिश्चियन या सच्चा क्रिश्चियनिटी जो है वो केवल उनका संबंध जुड़ सकता है और समीप में जा सकता है। आमीन। तो अब हमें किसी मंत्री या कोई ऐसा पैसा या कोई हमें परिवार या कोई ऐसा हमें चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है अब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और हमारा हर काम को, हर बात को, हमारी हर समस्या का हल हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा और समय में हम क्या कर सकते हैं? निवारण कर सकते हैं। आमीन। तो इतना बड़ा हियाव, इतना बड़ा हमें योग्यता और इतना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार और काम किए हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे मेरा तो प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा तो रोज़गार नहीं चल रहा है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा जो जीवन है एकदम बेकार है, मैं तो, हमारे परिवार जो है एकदम बर्बादी की ओर चला गया, कोई आवश्यकता ही पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते। और यदि आप कह रहे हैं इसका मतलब है फिर ये आपके जीवन की कमजोरी है, या आपका रास्ता खराब है, या आपकी सोच खराब है, या तो परमेश्वर के प्रति आपका निर्भरता नहीं है, या तो विश्वास नहीं है, या तो वचन से आप हट गए हैं। ठीक है। जो व्यक्ति परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता है, परमेश्वर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर अपने मार्ग में और अपने समीप में उनको लाता है। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। 20 पद सॉरी, सर्दी खांसी है। 20 पद में क्या लिखा है? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आगे 21 पद में लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। तो पुराने समय में क्या होता था? एक याजक होते थे और दूसरा एक महायाजक होते थे। तो महायाजक क्या करते थे? एक साल में एक बार तमाम लोगों का पाप को लेकर और खुद के अपने पापों को लेकर, एक निर्दोष मेमना के लहू को लेकर, वो जो याजक होते थे, प्रधान याजक, वो याजक जो है ले जाके यहोवा की वेदी पर क्या करते थे? छिड़कते थे, चढ़ाते थे वेदी में। और तब क्या होता था? पाप जो है क्या होता था? क्षमा परमेश्वर करता था। तो एक याजक होते थे, एक महायाजक। तो ये महायाजक करते थे। एक होता था याजक और दूसरा होते थे महायाजक। तो उससे भी बढ़कर योग्यता रखने वाला, उससे भी बढ़कर सामर्थ्य रखने वाला, उससे भी बढ़कर सिद्ध करने वाला सबसे महान याजक कौन है? यीशु मसीह। आमीन। इसी के बारे में लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक यानी कि यीशु मसीह, जो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी। मतलब ये कि पिता के घर का पूरा अधिकार रखने वाला कौन है? यीशु मसीह। कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में कुछ इस प्रकार आयत कहता है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार
और उसका 5वां अध्याय 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 26 पद से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 5:26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, क्या रखता है? जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है। आमीन। कौन दिया अधिकार? पिता ने पुत्र को क्या दिया? अधिकार दिया है कि अपने आप में, यानी कि यीशु मसीह जीवन रखे। क्या रखे? इसका मतलब है यीशु मसीह जीवन देता है। क्या देता है? जीवन देता है। यीशु मसीह शांति देता है। यीशु मसीह आनंद देता है। यीशु मसीह न्याय करता है। यीशु मसीह दंड भी देता है। यीशु मसीह न्याय भी करता है। यीशु मसीह क्या करता है? हमको विजय भी देता है। यीशु मसीह हमको एक अच्छे वचन देता है, उपदेश देता है, सिखाता है, सुधारता है, बताता है और हमारे संग संग भी चलता है। कौन? ये सारे अधिकार कौन दिया है? पिता ने दिया है। और जीवन और पुनरुत्थान भी कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। मतलब पिता ने सारा अधिकार किसको दिया? पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि सारा अधिकार, यहां लिखा है ना, पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। कौन? यीशु मसीह। इसी बात को यहां पर लिखा है इब्रानी की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसका 22 पद को देखेंगे। 22, तो आओ, यहां पर वचन सिखाता है कि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। कौन सा मन? सच्चे मन। और कैसा विश्वास? पूरा विश्वास। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, आधा अधूरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास क्यों लिखा है पता है? कुछ विश्वासी लोग, कुछ चर्च क्या करते हैं, उनका जो विश्वास होता है कहीं ना कहीं वचन में उनका डाउट होता है, संदेह होता है। जब उनका परिस्थिति आए, उनका जीवन में कुछ तकलीफ आए, पीड़ा आए, दर्द आए, जैसा मृत्यु, एक्सीडेंट, या बेटी का कुछ तकलीफ हो गया है, बेटा में कुछ समस्या हो गया, या बहू में कुछ तकलीफ हो गया, या घर में कुछ ऐसा हो गया, या बिजनेस नहीं चल रहा है, या नौकरी कुछ चला गया, या बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, या उनके घर का ज़रूरत का पूरा नहीं हो रहा है, या उनका बिजनेस ठप है, पैसा नहीं उनके पास, तो उनका विश्वास उसी समय क्या होने लगता है? डगमगाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका आधा विश्वास यीशु में रहता है, लेकिन आधा विश्वास संसार में चला जाता है, आधा विश्वास पैसे में चला जाता है, आदमी में चला जाता है, समाज में चला जाता है। बजाय यीशु मसीह के दरवाजा खटखटाने का, वो व्यक्ति क्या करता है? संसार के दरवाजा खटखटाने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास क्या हो रहा है? डगमगा रहा है, क्योंकि परिस्थिति भयंकर है आगे में। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यीशु मसीह के अंदर में दम नहीं है? तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह के अंदर में सामर्थ्य नहीं, तभी तो आपका विश्वास डगमगा रहा है ना? बजाय आपको समर्पित रहने का, प्रार्थना करने का। भाई आप एक व्यक्ति हो, एक मनुष्य है, आप अपने आप में क्या कर सकते हैं बताओ? क्या आप समस्याओं को हटा सकते हैं? क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप ऐसा जादू का छड़ी है कि अपने आप पैसा आ जाएगा या अपने आप सब कुछ काम ठीक हो जाएगा? नहीं, बाइबल सिखाती है कि मनुष्य तो कमज़ोर है, मनुष्य स्वार्थ है। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य स्वार्थ है, मनुष्य के अंदर में एक पाप है। इसीलिए यीशु मसीह सिखाता है विश्वासियों को कि आपका जो जीवन है, आपका जो समर्पण है, विश्वास है, वो पूर्ण रूप से मुझ पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए। आमीन। पूरी रीति से मुझ पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए। मैं जानता हूं आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपके घर में चावल नहीं है, पैसा नहीं है, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, सबको मैं जानता हूं परिस्थिति खराब हो रहा है, मुझे पता है। इसलिए बाइबल सिखाती है कि मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर निर्भर हो, और तब मैं तेरे लिए क्या रखूंगा? मार्ग तैयार करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है सच्चे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ। सच्चे मन के साथ का मतलब होता है मन खोल के, पूरे मन के साथ, अपने मन को खोलना है, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचार के साथ, शुद्ध भावनाओं के साथ हमें प्रभु के पास आना है, और पूरे विश्वास के साथ। शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, अपने विश्वास को इधर उधर होने नहीं देना है। जैसा पतरस का विश्वास
आंधी तूफान हवा को देखकर डगमगाया गया, ऐसा हमको विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास कुछ इस प्रकार होना चाहिए जैसा मरियम, मार्था को तो विश्वास था, लेकिन यदि प्रभु ने उनको मौका दिया है और उनके पास समय है, मौका है, तो मार्था जो है अपने काम में व्यस्त था, लेकिन मरियम जो है को पता था मुझे जिंदगी भर तो काम करना है, लेकिन मरियम ने क्या किया, जो मौका प्रभु ने मुझे दिया उस समय को नहीं खोऊंगी बोलकर मरियम जो है यीशु के पास आ गई और जीवन का वचन सुनने लगा। वैसा ही यदि प्रभु के दास आपके घर में आए हैं, जिंदगी भर हमको पैसा कमाना है, काम करना है, परिवार को मैनेज करना है, वो अलग विषय है, लेकिन जो मौका प्रभु ने दिया और प्रभु के दास आए हैं, यदि वचन सुना रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं, उस वचन को हमें सुनना है और पूरे विश्वास के साथ और पूरे मन के साथ हमें आगे जाना है। आमीन। प्रभु ऐसा कहता है। तो इस प्रकार का हमें हमारा जो जीवन होना चाहिए और इस प्रकार के सॉरी काम होना चाहिए। 23 पद में क्या लिखा है? 23 पद में आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, क्या है आशा हमारी आशा क्या है? इधर देखिए मेरे तरफ, आशा क्या है हमारे? यीशु मसीह। हमारा आशा कौन है? यीशु मसीह। तो बाइबल क्या सिखाती है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार, मतलब जिस समय, जिस टाइम, जिस क्षण, जिस दिन में आपने अपने पापों से क्या फिरा है? मन फिरा है, और यीशु मसीह को मेरा प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में आपने क्या किया? स्वीकार किया, ग्रहण किया, और उसके बलिदान को आपने स्वीकार किया, तो आपने ये जानकर ग्रहण किया कि यही यीशु मसीह एकमात्र मेरे जीवन का क्या है? आशा है। आमीन। उस आशा को तब थामे रहना है, और जब थामे रहना है, आपका जीवन कैसा भी हो, आपको हमेशा एक ही आशा में अर्थात यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह क्या है? सच्चा है। किसने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? यीशु मसीह। मैं तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा, किसने बोला? यीशु मसीह ने। मैं तुम्हारे संग रहूंगा सदैव, किसने बोला? यीशु मसीह ने। मैं तुम्हें शैतान के हर बला से तुम्हें बचाऊंगा, किसने बोला? यीशु मसीह। तुम्हारे घर को मैं चलाऊंगा, तुम्हारे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे जीवन का शुरू से लेकर अंत तक हर जीवन के कार्य को मैं पूरा करूंगा, किसने बोला? यीशु मसीह। मैं तुम्हें मृत्यु की भी घड़ी में मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, किसने बोला? यीशु मसीह। मैं अपने हथेली में नाम और चित्र खोद के रखूंगा, किसने बोला? यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने वादा किया ना, यीशु मसीह ने वादा किया। तो ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह हमको आधा जीवन दे के आधा छोड़ देगा? हो नहीं सकता। इसलिए हमारा जो विश्वास है वो पूरा होना चाहिए, कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए। चाहे हमारा परिस्थिति, समस्या कुछ भी हो, प्रभु सब जानता है। कभी कभी क्या करता है परमेश्वर जो है वो क्या करता है पता है? परमेश्वर जानबूझ के, मैं हमेशा सिखाता हूं कि कुछ ऐसे तकलीफ को होने देता है हमारे जीवन में, क्योंकि उस तकलीफ से हम एक मजबूत विश्वासी बनाना चाहता है, योद्धा बनाना चाहता है, और हमारे विश्वास को एक गहरा ले जाना चाहता है, एक मजबूत करना चाहता है। आमीन। हमारा विश्वास को इतना गहरा ले जाना चाहता है ताकि हमारे जीवन में कितने भी आंधी तूफान परिस्थितियां है तो भी हमारा विश्वास क्या नहीं हो, डगमगाए नहीं, परंतु वचन पर क्या हो? खड़ा रहे। इसलिए परमेश्वर हमको ना इस प्रकार का ट्रेनिंग देता है। हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, एक परीक्षाएं का घड़ी होता है, और प्रभु देखता रहता है कि मेरा जो विश्वासी है, मेरे जो बेटी बेटा है, परिस्थिति को देखकर उधर जाता है या परिस्थिति के बावजूद मेरे वचन में खड़ा रहता है, वो एक देखता है। आमीन। जब हम वचन में खड़ा होते हैं, परिस्थिति जो भी हो, तो परमेश्वर अपने आप या तो पैसा का प्रबंध कर देगा, या किसी अविश्वासी को भेज देगा, या किसी भी व्यक्ति को, चाहे अधिकारी कर्मचारी को, वो आपके जीवन के लिए उनको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। वो क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। शैतान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। शैतान तो बर्बाद करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करना चाहता है। और इसीलिए इस आयत में इस प्रकार लिखा है 24, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। यही आशा के सुसमाचार को अपने गवाही के द्वारा
आशा को हमें दूसरों लोगों तक बताना है, क्योंकि मेरे और आपके जैसा पता नहीं कितने हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे जिला में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी में, एरिया में कितने लोग इस प्रकार का दुर्गति है। आज इस अभी क्या है, वर्तमान समय में एक ठंड का समय है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास क्या नहीं है, स्वेटर नहीं है। बहुत से लोगों के पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है। बहुत से लोगों के पास घर नहीं है। बहुत से लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हैं, जानवर के जैसा जीवन बिता रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास खाने के लिए अच्छा से रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में आज चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का आँख फूट गए, किसी का टांग टूट गए। बहुत से लोग जेल में सड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इन सारे बातों को, इन सभी चीज़ों को हमें अपने जीवन के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में हमें सुसमाचार सुनाना है, गवाही बताना है, यीशु के प्रेम के बारे में बताना है, यीशु को उद्धार के बारे में बताना है, यीशु क्या कर सकता है उसके बारे में बताना है, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है उसके बारे में बताना है। हमें सही शिक्षा लोगों को देना है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए, सही शिक्षा देना है। आशा के दाता परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। और यही बात लिखा है, एक दूसरे को उकसाने में, बताने में, सुधारने में, सिखाने में अपने समय को लगाएं। आमीन। मतलब एक दूसरे की चिंता, तो एक कौन सी चिंता? एक आत्मिक चिंता। प्रभु एक समय में मैं भी था, वो भाई और बहन या वो परिवार इस प्रकार है, तो उसके लिए एक आत्मिक चिंता होना, दिखावा नहीं, बड़प्पन नहीं। दिखावा बड़प्पन बिल्कुल मेरा यीशु पसंद नहीं करता है। एक आत्मिक चिंता कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय से निकलना चाहिए। आमीन। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए और इस प्रकार के बातों को लोगों को समय के हिसाब से हमको बुद्धिमानी के साथ बताना भी है। 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये कौन है एक दूसरे के साथ? अविश्वासी नहीं, विश्वासी है। जो परमेश्वर के लोग का एक जो समूह होता है, एक जो संगठन होता है, वो होना चाहिए विश्वासी का एक समूह, एक जगह होना चाहिए जहां पर प्रभु के लोग एक जगह इकट्ठा होना है, एक समूह में। तो कहता है एक दूसरे, मतलब एक दूसरे विश्वासी इकट्ठा होना ना छोड़े। मतलब एक जगह में इकट्ठा होके हमें वचन की चर्चा करना है, पवित्र आत्मा की चर्चा करना है, सुसमाचार की चर्चा करना है, लोगों को किस प्रकार आगे प्रभु में बढ़ाना है उसकी चर्चा करना है, प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा करना है। यदि चर्च में कोई निर्धन है, कोई गरीब है, उसके बारे में चर्चा करना है कि किस प्रकार उनका मदद किया जाए। यदि कोई अपराध या पाप करते या कमजोरी करते उनके जीवन में पाए जाए तो उनको कैसे सुधारना है, कैसे उनको साथ लेके चलना है, कैसे उनको समझाना है, उनके बारे में हमको क्या करना है? चर्चा करना है। आमीन। यही इसी के लिए हमको एक दूसरे के साथ क्या होना है? इकट्ठा होना है। जैसे कि कितनों की रीति है, मतलब पुराने समय के लोगों की बात कर रहे हैं उदाहरण के रूप में, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते हो, किसका दिन? यीशु मसीह का दिन। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ दीदी, जब प्रभु का दास आता है गर्म पानी यहाँ होना चाहिए गिलास में, और आपने एक नहीं किया तो नेक्स्ट बार से समझिए, प्रभु ने जब देख रहा होगा ऊपर से तो कैसा बोलेगा, वो क्या सोचेगा? खास खास के प्रभु के दास सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि लिखा है वचन में, ज्यों-ज्यों उस दिन को, कौन से दिन को? ज्यों-ज्यों उस दिन को आते देखो। किसका दिन? यीशु मसीह के दिन को। हम कैसे जाने यीशु मसीह का दिन निकट है बोल के? उसका मैं कुछ चिन्ह बता रहा हूं। उसका चिन्ह ये है, जगह जगह भूकंप, जगह जगह अंकाल, जगह जगह मारकाट, आतंकवाद, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार, रेप, गंदा राजनीतिक, गलत क्राइम करना, स्वार्थ, ठग, टोना जादू, छल कपट, बुराई, अपने स्वार्थ में किसी को भी गाली बकना, अपने स्वार्थ में माँ बाप को हत्या कर देना, गलत तरीके से शादी करना, अवैध संबंध, अफेयर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सिगरेट, बीड़ी, दारू,
नशा, ड्रग्स इत्यादि। इन सब चीज को देखो तो तुमको समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह का आने का दिन क्या है, निकट है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आने से पहले ये सारे चीजों को अपने चेले लोगों को बताया है। जब ये सब होते देखो इस संसार में, तो बेटा तुम समझ जाना कि मेरा आना क्या है, तय है, निकट है। आमीन। तो इसीलिए लिखा है बाइबल में कि ज्यों ज्यों उस दिन को, मतलब यीशु मसीह के दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, संगति में, सहनशीलता में, धीरज में, विश्वास में, सिखाने में, समझाने में, बताने में, और अपने जीवन के गवाही में और धैर्य के साथ, और अपने लाइफ टाइम को जो यीशु मसीह का है, अपने स्टाइल जीवन लाइफ स्टाइल को जो यीशु मसीह का है, उस लाइफ स्टाइल को दूसरों के बीच में एक नमूना के साथ रखो। आमीन। ये हैं अपने जीवन का सार। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, त्यों त्यों और भी अधिक यह करो। और किन चीजों को नहीं करना चाहिए? चारी, चुगली, नशा, लंद, फंद, दुष्टता, शैतान के जितने भी षड्यंत्र हैं, जितना हो सके आपके जीवन में जो कमी है, घटी है, जो पाप है, गलती है, वचन के द्वारा प्रतिदिन उनको साफ करें। क्या करें? साफ करें। जैसे हम झाड़ू से कमरा क्या करते हैं? साफ करते हैं। उसी रीति से केवल एक ही तरीका है बाइबल में, मसीही जीवन में, क्रिश्चियन में, क्रिश्चियनिटी में एक ही तरीका है, वचन के द्वारा ही हम क्या हो सकते हैं? साफ हो सकते हैं। हालेलुया। और उसके आधार पर आपकी जो प्रार्थना है वो प्रभावशाली होगा। क्या होगा? आपको नया नया शब्द देगा पवित्र आत्मा। उन नए नए शब्द के साथ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। फिर आपका जो विश्वास है वो एकदम गहरा होगा, और फिर हमको संगति में बने रहना है। यही बात प्रभु हमको सिखाता है। लेकिन 26 पद बोल के मैं समाप्त करूंगा। क्या लिखा है 26 पद में? यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्या प्राप्त करने के बाद? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। लेकिन हाँ, 27 में लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधी को क्या कर देगा? अब ये वचन किसके लिए बताइए? क्या कह रहा है बाइबल? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, मतलब क्या? नहीं, कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यीशु मसीह के बारे में पूरा जानता है कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। क्या है? यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु उद्धार करता है, यीशु पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह मुक्ति दाता है, यीशु मसीह हमको जीवन का रास्ता दिखाता है, यीशु मसीह हमारे नशा छुड़वा सकता है, यीशु मसीह हमारे बुराई का मार्ग छुड़वा सकता है, यीशु मसीह के साथ अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे। ये सब पता होता है। मतलब उस व्यक्ति को सच्चाई का क्या है? उस व्यक्ति को सच्चाई का क्या है? पता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, पहचान मतलब वो व्यक्ति चाहे प्रभु को स्वीकार किया हो या स्वीकार ना किया हो, ध्यान से सुनिए, स्वीकार किया हो या स्वीकार ना किया हो, दोनों पक्ष। हालेलुया। इन दोनों पहलू में यदि कोई व्यक्ति पहचान प्राप्त करता है, किसका पहचान? यीशु मसीह को पहचान लिया है कि एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है, सिर्फ यीशु पापों को क्षमा कर सकता है, यीशु ही जीवन का मार्ग दिखा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप करना नहीं छोड़ते हैं,
मतलब दूसरे शब्द में कहूँ तो उसको पाप करने में खुद की अपनी एक इच्छा होता है। पाप कुछ भी हो सकता है, चोरी करना, व्यभिचार, चुगली करना, झूठ बोलना, क्राइम करना, हत्या करना। क्यों? क्योंकि उस पाप को करने में थोड़ी देर उनको क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है पाप करने के लिए। और उस पाप में भी उनका सांसारिक जीवन कुछ समय के लिए चल रहा है, वो कुछ समय के लिए वो चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस पाप को करने में उस व्यक्ति को मजा भी आ रहा है और पाप करने में उनका स्वयं की भी इच्छा शामिल है। पहचान जरूर है, यीशु ही प्रभु है, पहचान है, लेकिन क्या करता है, उस पहचान के बावजूद क्योंकि उनके जीवन में पाप इतना भारी होता है तो उसका जीवन में पाप ज़्यादा वजन होने के कारण उनको सारे उनकी चीज़ों को दबा के रखता है। क्या रखता है? दबा के रखता है। और दबा के रखने के वजह से वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को स्वीकार करने के बजाय, यीशु मसीह को के पास आने के बजाय वो संसार में जीना ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसके लिए यह वचन है, उसके लिए वचन है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रियो, इस वचन को आप समझिए और अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपने बहू बेटा को गंभीरता से आप सिखाइए, स्वयं सीखिए, प्रार्थना करिए। यीशु के अंदर में दम है, सामर्थ है, वो सृष्टि को संभाल सकता है, तो आपके घर को क्यों नहीं संभालेगा, वो आपके बच्चों को क्यों नहीं संभालेगा। यीशु के अंदर में दम है, यीशु के अंदर में सामर्थ है, बस आपको उसकी बात मानना है, उसकी आज्ञा मानना है, उसकी बताई हुए मार्ग में चलना है। इसलिए बाइबल में लिखता है हम परमेश्वर के समीप में आएं, यीशु के समीप में आएं, अपने बातों को बताएं, चाहे वो बुरा भी बात हो कोई बात नहीं, या भला भी बात हो कोई बात नहीं, सब बात को प्रभु को बताए, वो सब बात को सुनता और जानता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उचित मार्ग क्या करेगा, तैयार करेगा। आमीन। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष